नमस्ते साथियों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। एक ऐसे बाप की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन अपने बेटे से दूर है। आज 9 मंथ हो गए। मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है, किस हालत में है, कैसा है। सब कुछ करके देख लिया, ये सिस्टम कोड सब कुछ चल ही रहा है, बट आज 9 मंथ हो गए मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक कॉमन मैन हूँ जो 9 से 6 की कॉर्पोरेट जॉब करता है। मेरे से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। अ, हम वो मिलेनियल जनरेशन से हैं जहाँ पे हमने हर सीजन देखा है लाइफ का, पर ये एक ऐसा सीजन है जिसके लिए हम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैंने कभी भी पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये सब कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि कभी प्रिंसिपल का भी मेरे मदर फादर को कॉल नहीं गया कोई कंप्लेंट के लिए। पर आज स्थिति हद तक आ चुकी है कि निराधार आरोप में हमें घसीटा जा रहा है। आज पर्पस सिर्फ ये है इस वीडियो का कि मुझे लगता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे, शायद उनको थोड़ी बहुत हिम्मत मिले इस वीडियो से। और जो भी है, जो भी लॉ है, जैसा भी है, जो भी सिस्टम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अ, बहुत ही स्लो इन सब चीज़ों में कार्रवाई होती है, इन सब चीज़ों में बहुत स्लो सुनवाई होती है। पर इसमें सफ़र कौन करता है? वो बच्चा, राइट? कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने बेटे से मिलने की, करता रहूँगा, हमेशा करूँगा। बहुत से लोग सजेशन देते हैं, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं रखा है। वो लड़की आपके बच्चे को आपके अगेंस्ट भड़का देगी, वो बच्चा आपको नहीं पूछेगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आई नो, मुझे सब कुछ पता है। पर फिर भी मेरा प्यार है मेरे बच्चे के प्रति। हर एक दिन मैं कैसे निकालता हूँ उसके बिना, मेरे बेटे के बिना, मैं जानता हूँ। अपने आप को नॉर्मलाइज कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज, अगर मैं टूटूंगा तो वो टूट जाएंगे। उनको तो मैं संभाल सकता हूँ, पर मुझे कौन संभालेंगे? कोई नहीं। इधर मैं अपने फादर मदर के इमोशंस का ध्यान रखते हुए, अपने बेटे के इमोशंस को अपने अंदर रखते हुए, बस एक फेक हंसी के साथ मैं ये जिंदगी जीता हूँ। और एक ये 9 से 6 की कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इस वीडियो को बनाने का कि मैं ये आउटपुट लेके आऊंगा या ये सब, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों में इंसानियत क्या मर गई है? तो लिटरली इंसानियत मर गई है क्या? कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपने ही बेटे से मुझे नहीं मिलने देगा? जो ये कर रहा है वो भी तो किसी का बाप है। हाँ, वो भी तो किसी का बाप है जो ये कर रहा है, जो मुझे अपने बेटे से नहीं मिलने दे रहा है। सब लोग बोलते हैं कर्मा रिपीट होके आएगा, कर्मा रिपीट होके आएगा। अरे हमारी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी, हम तो मिलेनियल किड है, हम तो 90s born है। हमने ऐसा कौन सा कर्मा किया जो हमारे पास में ये सब आ रहा है? तो क्या प्रारब्ध था पिछले जन्म का था? होगा, ठीक है, it's okay। पर अभी तो मैं प्रेजेंट हूँ,
आज तो मैं जिंदा हूँ, तो ये फाइट मैं अपने बेटे के लिए करूंगा। जब तक हूँ तब तक करूंगा, तब तक लड़ूंगा। सब लोग माँ की ममता की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं। बिल्कुल, शक्ति के बिना पृथ्वी नहीं है। माँ से ही जगत है, माँ से ही संसार है। माँ सर्वोपरि है। और इसीलिए अगर मैं चाहता तो अपने बेटे को छीन के अपने पास में लेके आ सकता था, पर नहीं। माँ सर्वोपरि है। माँ जगत जननी है। माँ से बेटे को अलग नहीं कर सकते। पर क्या एक पिता के इमोशन को इमोशन नहीं होता? कुछ भी इमोशन नहीं होता। हम इमोशनल लेस होते हैं। हमारे आंसू नहीं आते, इसका मतलब ये है कि हमें इमोशन नहीं होता, हमें प्यार नहीं होता। जब भी मैं अपने बेटे के लिए सोचता हूँ ना, तो एक, एक गड्ढा सा हो जाता है ना? आप अगर झूले में बैठे होंगे तो जब झूला ऐसे नीचे जाता है तो एक गड्ढा सा नहीं होता, वैसा गड्ढा सा हो जाता है जब मैं उसको सोचता हूँ। फिर भी मुझे स्टेबल रहना है। क्यों स्टेबल रहना है? क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखो, है ना? दुनिया से फाइट। मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा को क्या सिखाया जा रहा होगा मेरे खिलाफ, जो कुछ भी होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ इस दुनिया से कि ना, इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी होता है, मतलब बराबरी से होता है। किसी एक को नीचा करके किसी एक को ऊपर करके ये सब नहीं होना चाहिए सोसाइटी। यार, हम भी बेटे हैं, हमारे भी इमोशन है। हमारे बच्चे के लिए भी हमारे इमोशन। पर सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? आज इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब सामने इतने फॉल्स केसेस दिख रहे हैं, इतने फॉल्स केसेस हैं, आप क्यों ना इन चीजों को फास्ट ट्रैक करवाते? क्यों इन चीजों की मतलब इनका डिसएडवांटेज